कल 5 अगस्त है और इस तारीख को इस देश में बड़े फैसले लेने वाला दिन माना जाता रहा है। पहला फैसला 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। दूसरा फैसला 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब 5 अगस्त 2024 को भी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस खबर के बाद से ही वक्फ बोर्ड में हंगामा बर्पा हुआ है। मौलाना सदमे में है। यही रात अंतिम, यही रात भारी जैसे गीत ख्यालों में गुनगुनाए जा रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है जरा वो जान लेते हैं। दरअसल मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। खबरों की माने तो सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है। इससे पहले 2 बड़े फैसले इसी तारीख को लिए जा चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार वक्फ बोर्डों के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति करीब 9.4 लाख एकड़ है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को और अधिकार दिए थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकारों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वे में देरी पर संज्ञान लिया था। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास ही हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। कोर्ट का फैसला ही आखिरी होता है। वहीं हाई कोर्ट में अपील के अलावा अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अब समझिए कि क्या है वक्फ का मतलब। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। अब सवाल उठता है कि कौन कर सकता है डोनेशन। दरअसल कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्यवाही है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है और वो है ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रख रखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया और अधिकार बढ़ते चले गए, लेकिन अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने वाली है और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। देखना होगा कि कल संसद में अगर ये बिल पेश होता है तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बिल संसद में पेश होने से पहले ही सियासी बयानबाजी तो शुरू हो चुकी है।